श्रोताओं नमस्कार। जीवन पर्यंत कर्तव्य, इस आदर्श के साथ देश सेवा में तत्पर हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस विभाग देश की सेवा में सुरक्षा में निरंतर रत है। सरहदी इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपकी उपस्थिति देश के लिए एक आत्मविश्वास का काम करती है। आज बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके संबंध में बीएसएफ के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ को। राठौड़ साहब, आपका आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो बीएसएफ की सेवा है, ये एक सुरक्षा के लिहाज से, देश सेवा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक हम किसी भी सेवा का जब चयन करते हैं तो एक भावना हमारे मन में होती है, एक प्रेरणा होती है, कोई ना कोई कारण बनता है कि हम उस क्षेत्र में जाते हैं। हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे, ये जानकर कि आपका इस सेवा में आने का जो कारण बना, जो प्रेरणा बनी, वो क्या थी? देखिए, मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ और मैं अपने परिवार में चौथी पीढ़ी हूँ जो जिसने यूनिफॉर्म पहनी है जी। और मेरे परदादाजी भी गंगा सिंह जी के टाइम पे गंगा रिसाला के अंदर कर्नल थे। फिर मेरे दादाजी जसवंत सिंह जी, वो आईजी राजस्थान पुलिस से रिटायर हुए, आईजी थे वो जी। और फिर मेरे फादर भी जो है 1958 में आरएसी में थे। फिर 1965 में जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेज हुआ तब वो बीएसएफ को उन्होंने बीएसएफ में ज्वाइन किया था जी। और उन्होंने 1988 में, जिस दिन मैंने बेसिक ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, बीएसएफ में पास आउट हुआ था, उसी दिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे परिवार में हम लोगों का ये ट्रेडिशन है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करें। और अगर आप वैसे देखें तो 137 साल की नौकरी जी, एक दिन भी सर्विस ब्रेक नहीं है यूनिफॉर्म सर्विस के अंदर। ये अपने आप में मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सो वो उनसे हमने प्रेरणा ली, मेरे परदादा, दादा और मेरे फादर से, और हमने ये यूनिफॉर्म पहनी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमें लगा कि बीएसएफ में ज्वाइन करने के बाद आप देश की प्रथम रक्षा पंथी के तौर पर काम करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने इस फोर्स को ज्वाइन किया और मैं फोर्स के लिए अभी भी काम कर रहा हूं और मेरे तकरीबन 35 से 36 साल नौकरी होगी, मैं बॉर्डर पे तैनात हूँ। निश्चित तौर पर आपका बीएसएफ का चयन एक प्रेरणास्पद कहानी हम कह सकते हैं कि ये रही। जी डीआईजी साहब, हम बीकानेर के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और बहुत से ऐसी बातें होती हैं सुरक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो ये इलाका थोड़ा संवेदनशील भी माना जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसएफ जो प्रथम सुरक्षा पंक्ति के तौर पर जानी जाती है, किस तरह से इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से कार्य करती है? देखिए, बीएसएफ जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जी। तकरीबन 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बीएसएफ इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के साथ में गार्ड कर। जी। और इसके अंदर जो है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो हम लोग बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं, गार्ड करते हैं, उसके अंदर राजस्थान फ्रंटियर का एक भाग है जिसको बोलते हैं बीकानेर सेक्टर जी। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो मेरे हवाले है। मैं एज ए डीआईजी बीकानेर उस बॉर्डर को गार्ड करता हूँ। साथ साथ में मेरे पास गंगानगर का भी एरिया है जो मैं गार्ड करता हूँ, क्योंकि बॉर्डर जो है किसी सीमा से या स्टेट से संबंधित नहीं है। बॉर्डर क्योंकि एक लीनियर फैशन में है, जहां जहां पे बॉर्डर है वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जी। सो बीकानेर जो है वो आजकल जो है, जैसा कि आपको पता है, न्यूज में भी आ रहा है, गंगानगर एरिया और पंजाब एरिया में काफी स्मगलिंग हो रही है और बीएसएफ जो है हमेशा अलर्ट है। हमने काफी जो है स्मगलर्स को पकड़ा और आपको याद हो तो पिछले 2 साल पहले हमने 300 करोड़ की हीरोइन भी पकड़ी थी इसी बॉर्डर पर जी। और हमने इनके जो ड्रोन द्वारा जो स्मगलिंग कराते हैं, बीएसएफ ने ड्रोन भी गिराए और काफी इनकी ड्रग्स को हमने सीज किया। और ये हमारा, आप कह सकते हैं, रूटीन ड्यूटीज है, क्योंकि देखो हमारा काम है बॉर्डर को गार्ड करना जी। कोई भी बॉर्डर क्रॉस करेगा या बॉर्डर पे इलीगल एक्टिविटीज करेगा, कोई स्मगलिंग करेगा, कोई भी ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज बॉर्डर एरियाज में करेगा तो उसको बीएसएफ जो है पकड़ेगी और बीएसएफ उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो इसलिए हम लोग बॉर्डर पे दिन रात जो है छाए रहते हैं। जैसे कि आम पब्लिक होती है, जब बीएसएफ बॉर्डर पे सजग रहती है, रात को अलर्ट रहती है, जग के रहती है, तब आम पब्लिक चैन की नींद सोते हैं। सो बिल्कुल सही है, बीएसएफ जो है हमारा मेन रोल, जो टास्क है, वो रात में ही स्टार्ट होता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब बीएसएफ जाग रही होती है तब आम पब्लिक आराम से सोती है। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी गतिविधियों से बीएसएफ को सपोर्ट करे, सहयोग करे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप सुरक्षा के लिहाज से जो भी कार्रवाई करते हैं उसमें आम जन से क्या अपेक्षा रखते हैं?
देखिए, बीएसएफ जो है बॉर्डर पर है, और बॉर्डर पर आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की स्कीम भी है जिसके अंदर वाइब्रेंट विलेज का भी एक कॉन्सेप्ट आया है जी। हम लोग जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, साथ साथ में जितने भी बॉर्डर एरियाज में गांव हैं जी। वहाँ पे हम लोग बहुत प्रोग्राम्स करते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग स्कूलों में इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, और गाँव में हम लोग जो है छोटा मोटा स्कूल के अंदर रिपेयर या स्पोर्ट्स के आइटम्स और ऐसी चीजें हम लोग उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे पास कुछ फंड आते हैं दिल्ली से, उस फंड द्वारा हम हमारे कमांडेंट्स के थ्रू बॉर्डर एरियाज में गाँव में काफी प्रोग्राम्स करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग गाँव वालों में एक अवेयरनेस भी लाते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि बॉर्डर कितना सेंसिटिव है, और इस एरिया में अगर कोई संदिग्ध आदमी कोई आता है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाला अगर आपको गांव में दिखता है, उसकी आप इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें जी। तो ये एक तरह से हमारा बीएसएफ का और बॉर्डर पर जो गांव में जो लोग रहते हैं उनसे बड़ा अच्छा राब्ता है जी। और यही कारण है कि जो है आप देखिए कि राजस्थान बॉर्डर पे पर्टिकुलरली जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है तो गांव वाले हमेशा बीएसएफ की मदद करने के लिए आगे आते। जी बिल्कुल। सुरक्षा के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार के कार्य बीएसएफ के द्वारा किए जाते हैं वो निश्चित तौर पर देश सेवा और एक समर्पण का भी एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राठौड़ साहब, तकनीक का ये बदलता दौर है, आपने अभी जिक्र भी किया था कि ड्रोन के जरिए भी आजकल स्मगलिंग होती है या अन्य भी तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो इस तकनीक के बदलते दौर में हम कितना अपडेटेड हैं, हम कितना सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था, और किन और चीजों की अभी भी जरूरत महसूस की जाती है? देखिए, हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स है जी। हम लोग के पास रात के अंदर सर्विलेंस के लिए हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स है जी। हमारे पास सारी वो चीजें हैं जिससे कि हम बॉर्डर को सुरक्षित कर सकें और रात में भी गार्ड कर सकें, दिन में भी गार्ड कर सकें। और ड्रोन के लिए भी हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी है। हमारे पास सिस्टम है जिससे कि हम ड्रोन को भी गिरा सकते हैं। हमारे जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो जो है जिस तरह से हमारे हायर हेडक्वार्टर्स और हमारे गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत कंसर्न है। हमेशा हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए वो हर एक चीजें हमें मुहैया कराती है सरकार। जी जी बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे राठौड़ साहब, जैसे जो हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं जो बॉर्डर पर दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, निश्चित तौर पर परिस्थितियां उतनी सुगम नहीं है अगर हम और सेवाओं की तुलना करें तो कहीं ना कहीं मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जवान कार्य करते हैं। तो क्या सुविधाएं, क्या ऐसी बातें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का, किन किन सुविधाओं का ध्यान सरकार की तरफ से एक रखा जाता है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बीएसएफ 1965 में रेज हुआ था जी। 65 के अंदर जब रेज हुआ था तो बीएसएफ एक छोटी सी फोर्स थी, आज इतनी बड़ी फोर्स है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गार्डिंग फोर्स है। तो बॉर्डर पे जो है आप देखिए समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं। पहले आज से 50 साल पहले जो है किस तरह से जवान रहते थे, उनके पास क्या इक्विपमेंट था, किस तरह के सामान थे, और आज रात दिन का फर्क है। जवानों के पास आज लाइट है, पानी है, और सारी सुविधाएं जो एक जवान को बॉर्डर पे ड्यूटी करते वक्त चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। लेटेस्ट गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, फेंसिंग है, फ्लड लाइट्स है, सारी चीजें अगर आप देखें आज से 40 साल पहले 50 साल पहले बॉर्डर क्या था आज उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है जी। सो कोई भी चीज की कमी नहीं है। और हमारे कमांडर्स, हम लोग सीनियर्स, हमारा यही काम है जब हम बॉर्डर जाते हैं जवानों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भी उनको कोई ऐसी समस्या है, कोई चीज की जरूरत हो तो उसके लिए हमारे डीजी साहब और हमारे सीनियर अधिकारी भी समय समय पे डायरेक्शन पास करते रहते हैं। जी। स्पोर्ट्स की उनकी फैसिलिटीज वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। जब वो खाली समय होता है तो अपने आप को कैसे स्पोर्ट्स में बिजी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है उनको टाइम पे छुट्टी भेजना, उनके खाने की समस्या, उनके जो भी खाने के बेस्ट ऑफ द फूड हम उनको प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, विजिट करते रहते हैं। सो ये सब चीजें एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और हमें गर्व है हमारी फोर्स के ऊपर। और हमारा डिपार्टमेंट और सरकार हमेशा हमारे साथ है और हम लोग बॉर्डर को इसी तरह सुरक्षित रखते हैं और रखते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सरकार के द्वारा जो सहयोग जवानों तक पहुंचाया जाता है, यही एक हम कहें कि पूरे देश का सहयोग है। आप लोगों की ड्यूटी में हम लोगों का सहयोग मान सकते हैं। राठौड़ साहब, हम बीएसएफ बीकानेर की अगर उपलब्धियों की बात करें तो बहुत से, आपने बताया बहुत से इवेंट बीएसएफ बीकानेर के द्वारा पर्टिकुलर बीकानेर में किए गए हैं। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, जब बीकानेर में पोस्टिंग होके आया था तो 2020 के अंदर जी कोविड का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था। आप देखिए कितने लोग जो है वो जो खत्म हो गए
कोविड की वजह से। और उस वक्त मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। बीएसएफ ने उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हम लोगों ने गरीबों को, जिन लोगों को फूड नहीं था, उनको खाना भी प्रोवाइड किया, कई दिनों तक खाना प्रोवाइड किया हमने। और आपको मैं ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर हमने हमारा जो बीएसएफ का जो हॉस्पिटल था, एमआई रूम, वो हमने आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया था। नॉर्मली फोर्सेस के अंदर आप देखिए कि सिक्योरिटी के रीजंस होते हैं, लेकिन जब कोविड की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो हमने बोला कि अगर कोई सिविलियन आदमी हमारे से या बीएसएफ कैंप में एडमिट होना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, उसके लिए भी हमने हमारे दरवाजे खोल दिए थे। ये एक हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया बीएसएफ ने। साथ साथ हमने जो है, आप देखिए कि इसी काल में आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, और इस आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए सरकार की बहुत स्कीम्स थी जिसके अंदर हम जो है पब्लिक में ये अवेयरनेस लाएं। उसके तहत हमने बहुत इवेंट किए। हमने मोटरसाइकिल रैलीज करी, साइकिल रैलीज करी, कैमल रैलीज करी। साथ साथ में हमने आम पब्लिक के साथ में देशभक्ति के प्रोग्राम्स किए। ये शहर में अंदर काफी हमने प्रोग्राम किए। और एक बहुत बड़ा चेंज जो हमने पाया कि हमने जो किया, हमें उसके ऊपर गर्व है, वो था कि हमने बॉर्डर पर सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट को आम पब्लिक के लिए खोल दिया। जो भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत बॉर्डर टूरिज्म के अंदर जिस तरह से लोग तनोट जाते हैं और अटारी जाते हैं, उस तरह से हमने बॉर्डर पे सांचू बॉर्डर एक पोस्ट है वो पब्लिक के लिए खोला, जिससे कि बीकानेर के लोग और आसपास के लोग भी वहां जाएं। और वो बॉर्डर आउटपोस्ट बड़ी हिस्टोरिकल बॉर्डर आउटपोस्ट है, क्योंकि 1965 में 65 की लड़ाई वहां लड़ी गई थी, और उसके बाद 71 वॉर में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे लड़ाई लड़ी थी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बॉर्डर आउटपोस्ट थी सांचू, जिसको हमने आम पब्लिक के लिए खोला। वहां पे हमने एक म्यूजियम भी बनाया, वहां पे एक कैफेटेरिया भी बनाया है। वहां पे पब्लिक के लिए हमने पब्लिक को हम चाहते हैं कि वो देखें किस तरह से जवान वहां पे बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। तो एक उनके लिए एक्साइटमेंट, एक एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। इस तरह से जो है ये बॉर्डर टूरिज्म के अंदर हमने ये एक बॉर्डर आउटपोस्ट को खोला। साथ साथ में और भी हमने जो है काफी काम किए, जिससे कि आम पब्लिक को ये पता चले कि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड करती है, और साथ साथ में पब्लिक के साथ भी बीएसएफ का जुड़ाव है। तो ये मैंने देखा कि आज बीकानेर में शहरवासी और जितने भी लोग हैं सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जानते हैं। क्योंकि हमारी किस्मत थी कि हम जब यहाँ आए तो ये सब एक्टिविटीज हमने करी, और जब बीएसएफ के बारे में लोग जानेंगे तभी बीएसएफ में लोग ज्वाइन करेंगे। तो आज काफी लोग जो है, आप देखिए, आते हैं कि साहब बीएसएफ कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। और हम स्कूलों में, कॉलेज में गए, वहां पे भी हमने काउंसलिंग के प्रोग्राम किया कि बीएसएफ में आप किस रैंक के अंदर आ सकते हो। कांस्टेबलरी रैंक है, सब इंस्पेक्टर में आ सकते हो, अफसर बन सकते हो, ऑपरेटर्स आ सकते हो, फार्मासिस्ट आ सकते हो, डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। क्लरिकल स्टाफ जॉब में आप आ सकते हो, ट्रेडमैन में भर्ती हो सकते हो। तो ये आई एम श्योर आपके माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा, तो आई एम श्योर और लोग जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे बीएसएफ को। सो ये हमने कुछ काम किए बीएसएफ के लिए, बीकानेर में बीकानेर वासियों के लिए भी किए। बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों ने किए। विशेष तौर पर जो सांचू बॉर्डर पोस्ट का आपने जिक्र किया, ये एक आम जन के लिए भी बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट था, एक योजना थी। राठौड़ साहब, अभी आपने चर्चा की कि स्कूल कॉलेजेस में जाके आप बच्चों को, जो अपकमिंग यूथ है, उनको ये बताते भी हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज बीएसएफ के द्वारा की जा रही हैं। हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है कि युवा जब अपने कैरियर का सिलेक्शन करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी भावना है जिसके चलते वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में आए। सरकार के द्वारा भी अग्निपथ स्कीम के जरिए काफी प्रयास किया गया है कि युवाओं को इस ओर आकर्षित किया जाए। आप इस क्षेत्र के डीआईजी होने के लिहाज से युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे, क्या कहेंगे कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, उनसे जुड़े? देखिए, मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको यही कन्वे करना चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत ही अच्छी, बेहतरीन बॉर्डर फोर्स है और एक बहुत अच्छा कैरियर है। और हमारे यहाँ फोर्स के अंदर रिटायरमेंट एज सभी की 60 है, 60 साल है। तो कोई भी जो है युवा अगर बीएसएफ में आना चाहे, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है सागर रोड पर, जयपुर रोड पर, वहां आके ले सकता है। साथ साथ में आजकल सोशल मीडिया में आप इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बीएसएफ के बारे में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है नेट पे जाके बीएसएफ में किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। समय समय पर जो है न्यूज़पेपर में भी आता है, भर्ती के जो न्यूज़ आती है कि भाई आप भर्ती हो सकते हैं। तो हर एक रैंक के अंदर, और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये फोर्स या कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स ज्वाइन करना और देश के लिए समर्पित होना, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। ये एक सोचने वाली बात है। 140 करोड़ के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो सीमाओं पे ड्यूटी कर रहे हैं? हम तो 2.5-3 लाख लोग, साथ साथ में आईटीबीपी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, सारी फोर्सेज मिला के 50 लाख से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप देखें
कि 140 करोड़ के अंदर खाली 50 लाख ऐसे लोग किस्मत वाले हैं जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे ड्यूटियां करते हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। सो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन जी और फिजिकल फिटनेस। जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो फिजिकल फिटनेस में भी आप ध्यान देंगे। सो आजकल जो सोशल मीडिया में और जिस तरह से मोबाइल पे दुनिया लगी हुई है, उसके अंदर से अगर आप आधा समय अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर लगाएंगे तो आई एम श्योर आप देखेंगे आप पे चेंजेस आ जाएंगे। सो मैं यही कन्वे करना चाहूँगा कि जो है मोबाइल के ऊपर कम से कम रहें, पढ़ाई करें, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, तो आई एम श्योर आप लोगों को कैरियर आप सफल और आपको एक सक्सेस लाइफ में मिलेगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश खास तौर पर युवाओं के लिए कि डिसिप्लिन के लिए, अपने एक कैरियर ग्रोथ के लिए, कैरियर सेटिस्फैक्शन के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए हमें बीएसएफ में जरूर जाना चाहिए। राठौड़ साहब, आज हमने विस्तृत चर्चा की सीमा पर सुरक्षा से संबंधित विषयों पर और बीएसएफ के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं उन पर। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश इस संदर्भ में देना चाहें? मुझे सबसे पहले तो बहुत गर्व है कि मैं आकाशवाणी स्टूडियो में आया। जी, मैं हमेशा आकाशवाणी के बारे में सुनता रहा हूँ और आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है, लेकिन ये आकाशवाणी जो है ये सबसे पुराना एक हमारा माध्यम है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बीएसएफ के बारे में आप लोगों ने लोगों को बताया, और मैं यही चाहूंगा कि लोग आकाशवाणी से भी जुड़े, जी, सारे चैनल्स देखें। बट मेरा तो आकाशवाणी से एक पुराना एक रिश्ता है। मुझे हमेशा जब आकाशवाणी की बात आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब आप लोग आए थे तो मैं तो यहाँ हेडक्वार्टर में आने के बाद आपका ये ऑफिस देख के बड़ा अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आकाशवाणी हेडक्वार्टर में ऑफिस में जा रहा हूँ। सो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जी जी जी, बिल्कुल। आज इस विस्तृत चर्चा का और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत का हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।